नमस्कार दोस्तों, मैं रितु सिंह चौहान आपके लिए लाई हूँ आपके ही अंदर पनप रहे अनेकों प्रश्नों के उत्तर। भगवान, भक्ति और प्रश्न, ये एक ऐसा माध्यम है जो सही दिशा में अगर कोई बताए तो आंतरिक भक्ति उस ईश्वर के लिए, उस परातत्व के लिए समर्पित हो जाती है। तो दोस्तों, भगवान भगवान ये शब्द ही ऐसा है कि इसमें हर पंच तत्व का और उसमें विलीन होने का यहीं पे रहस्य छुपा है। कोई लोग मानते हैं जो दिखता है वही असली अर्थ उसका होता है जो सामने है, पर ऐसा नहीं है। अनुभूतियाँ, जीवन में आने वाले कई ऐसे मोड़ जहाँ हम अनुभव करते हैं कि एक पराशक्ति है जो हमारे लिए ही है, उसी ने हमें उत्पन्न किया है और उसी की ओर हमें अग्रसर होना है। ये बात अलग है कि हमें इसकी जानकारी किस स्वरूप में है। ये जब कोई जान जाता है तो उस निराकार परब्रह्म के पास ही उसका समन्वय हो जाता है। ये तो साक्षात उसका अपना स्वरूप है। वो कई स्वरूपों में सर्वत्र है, इसीलिए उसे परमात्मा कहते। एक आत्मा और एक परमात्मा। जीवन में हमने अनेकों जीवों को देखा है, सबके और एक एक प्रश्न कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी में होता ज़रूर है ना। तो वो चीज़ों को जानना, मानना और उसमें अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसका प्रूफ मिलने के बाद में उसको सहर्ष स्वीकार करना, ये इंसानी स्वभाव है। जब तक उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो कई लोग उसे नास्तिकता में, अपने बारे में, ईश्वर के बारे में और जो सात्विक लोग हैं उनके बारे में कई अनाप शनाप बकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैंने इसी के लिए वीडियो बनाया है। मैं रितु सिंह चौहान आपको आपके ही प्रश्नों के उत्तर आज देने आई हूँ। तो आपको बताती हूँ कि भगवत भक्ति की ओर जो अग्रसर होते हैं उन्हें काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इनको बैलेंस करना आ जाता है। भागवत गीता हमें बताती है, हम जानते हैं, सुनते हैं, कई लोग वहाँ बैठ के उसका अनुसरण करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यहाँ होता क्या है, जब हम उस ओर बढ़ते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे निजी ज़िंदगी के कर्म हमारे आड़े आते हैं। तो यही सब बातें जानने के लिए मैं आप लोगों को अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगी। मैं रितु सिंह चौहान आज आपको भगवान का अर्थ बता के अगले वीडियो में आपको कैसे इस भगवत स्वरूप के दर्शन और अनुभूतियाँ प्राप्त होती है हम इंसानी शरीर को, इसकी आपकी और आपको जानने वाले हर एक प्रश्न की मैं उत्तर देने के लिए आई हूँ। मैं रितु सिंह चौहान। भगवान आपको और आपके परिवार को सहर्ष सुखियाँ प्रदान करे, आपके सहमित्र को, परिवार आदि लोगों में जो आ रहे संकट को वो दूर करे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और आपको भ यानी भूमि, भूमि की क्या महिमा है कि कोई बिरला ही ना समझे, ये तो उसकी अपनी बुद्धि है। भूमि में हम रहते हैं, भूमि से उत्पत्ति की चीज़ें को हम लोग अपने ही जीवन शैली में उसका सदुपयोग करते हैं। तो भूमि से बड़ा देवता कोई नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं और इसे आप भी मानते हैं। आता है फिर हमारे और ग का मतलब होता है ये गगन, ये आकाश, ये सुंदर सुंदर इसमें तारे जो चमकते हैं, इसका कोई भी अंत नहीं है। उसे हम कहते हैं गगन, जो अस्तित्व जिसका हम ऊपर की ओर देखें तो निराकार पर ब्रह्म की, परमात्मा की, ये वो विशाल अद्भुत हमारे आँखों से देखने वाली वो आसमां की तरफ, उसे गगन का महत्व हमसे अच्छा कौन जानता है। ये गगन हमें क्या नहीं देता। इस सृष्टि का निर्माता, इसमें सूर्य, चंद्र, तारे, इसमें उल्का पिंड, इसमें हर चीज़ ब्रह्मांड के वो छोर का हम आप कोई भी पता नहीं लगा सकते। ये है गगन, है ना। तो भ से भूमि, ग से गगन और न जो आता है ये है नीर। नीर का मतलब होता है पानी। बिना पानी के हम एक 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 बूंद जो हमारे शरीर के लिए
और जो हमें जीवन देती है, उस नीर के बिना हम जी नहीं सकते। खाना खाने का अंदाज़ा अलग अलग है। भूमि से उत्पन्न चीज़ें, खाद्य पदार्थ हमारे लिए बिना पानी के खाना भी नहीं जाता। नीर जीवन का वो अभिन्न अंग है जो हमारे शरीर के लिए ही कहा जाता है 75% आपके अंदर पानी का होना बहुत ज़रूरी है। बिना पानी के ये बैलेंस नहीं हो पाता। ये अमृत जल है, ये शरीर के लिए और हमारे जीवन के लिए उतना ही एक जीवात्मा को जब वो शरीर धारण करती है तो उसके उदर भरण पोषण में जो एक नीर का महत्व होता है, उसको सींचना, उसको उत्पन्न करने के बाद में उसको एक जो हम दिखते हैं, एक पानी की मात्रा कमी हो जाए, हमारा चेहरा अपने आप ही सिकुड़ जाता है। तो यही नीर का महत्व है कि पानी ही जीवनदाता है ना, बोला जाता है ये। उसके बाद में आता है भगवन वायु, है ना। वायु जो है बिना प्राण के तो एक पल भी नहीं। नाक दबा के देखो आप लोग सब, आपके इसमें आप 5 मिनट 10 मिनट तक सांसें रोक सकते हैं, पर उसके बाद नहीं जी, है ना। तो ये होता है वायु। वायु में शिव तत्व होता है। इसके आगे मैं वीडियो बनाऊंगी जो हर एक तत्व का मैं कौन से स्वरूप का, कौन सा भगवान जी का नाम जो हम पढ़ते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं आगे आऊँगी और आपको इसका भी महत्व समझाऊंगी। तो अभी आप वायु के बिना जो आप अपने आप को सोचिए और आप अपने को संयमित करके देखिए। आप 5 मिनट के ऊपर या 10 मिनट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो योग करता है, वो 15 मिनट भी जो जादूगर होते हैं, किसी डब्बे में बंद हो जाते हैं, अपने हिसाब से वो लोग खोलते हैं डब्बा, तो आप समझ में आए कि वो बॉक्स के बाहर वो कैसे निकलते हो, सांसें नहीं लगती। वो योग ध्यान प्रेरणा जो होती है उसमें वो अपने सांसों को केंद्रित करके रख सकते हैं, पर वो भी बिना वायु के बहुत मुश्किल है। तो वायु प्राण शिव तत्व का दिक तो है ना। अब इसमें नी जो आता है भूमि, अग्नि तत्व, अगेन तो क्या हुआ हमारे भगवान जी का अर्थ? भ ग वा, वायु के बाद आता है आ, व आ। व किस शब्द से मिलके बनता है? व और आ। तो आ से अग्नि, अग्नि तत्व। अग्नि क्या है? बिना अग्नि के, बिना ताप के आप खाना ही नहीं पचा सकते हो। ये तो इतनी बड़ी करामात है, बिना अग्नि के आप कोई भी चीज़ नहीं पचा सकते। आपको अगर अपने शरीर को भी अपना खाना पचाना है तो अपने जठराग्नि में उसको जाने के बाद में वो प्रोसेस जो होती है गरम, तो ये अग्नि तत्व कहीं आपको दीप नहीं जला पाओगे। आप ये कितना बैलेंस रखिए। इसी पृथ्वी में आपको वायु भी है, पानी भी है, गगन भी है, आकाश जिसको बोलते हैं हम, उसके बाद में अग्नि भी है। तो ये पंच तत्व से जो बना शरीर होता, इसके अलावा भी अपने शरीर में डाला गया है। हाँ, इसके अलावा भी अपने शरीर में हमने क्या क्या पाया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार। ये जो अष्ट नियम के अनुसार बना हुआ शरीर है, यही भगवान की अपनी हमारे अंदर ही समाये हैं। बस उन्हें ढूंढना, उन्हें समझना और उनके सहभाग, यानी वो उन्होंने क्यों भेजा है हमें इस तत्व को। इस प्राणी में 84 लाख योनियों में हम मनुष्य ही ऐसे हैं कि हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी है ना। तो आपसे आज यही मैं विदा लेती हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि इस तत्व को कैसे जानें और कैसे अपने जीवन को एक मार्ग दिखाए। उस मार्ग में हमारी सक्सेस, साथ में हमारा धर्म, हमारा कर्म और हमें मिलने वाला पैसा, अर्थ जिसे हम कहते हैं, उसे किस गति से, किस हिसाब से और किस मार्ग पे। अब ये मार्ग तो ऐसा है, इसमें एंजॉय भी है। हाँ, बिना एंजॉय के तो जीवन होता नहीं है। हाँ, पर जीवन जीने के लिए एंजॉय के साथ साथ हम किस मार्ग को अपनाएं, ये भी बताऊंगी और आपसे अब आगे मिलते रहूंगी। जय श्री कृष्ण।
जय माता दी।